स्थूल भूत माने ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की दृष्टि में क्या भेद है, क्या फर्क है? श्रुति भासती है तो ज्ञानी को भी भासती है, अज्ञानी को भी भासती है। और दोनों ब्रह्म को भी जानते हैं कि अनंत निराकार परब्रह्म आकाश, तो उसमें अनंत श्रुतियाँ उत्पन्न होकर लीन होती हैं, अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होकर लीन होते हैं, अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब विराट उत्पन्न होकर लीन होते हैं, अनंत महेश्वर उत्पन्न होकर लीन होते हैं, अनंत महाशक्ति उत्पन्न होकर लीन होती है, अनंत महाकल्प उत्पन्न होकर लीन होते हैं, अनंत महासूर्य उत्पन्न होकर लीन होते हैं, अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होकर लीन होते हैं, अनंत अवतार उत्पन्न होकर लीन होते हैं, और अनंत सृष्टि उत्पन्न होकर लीन होती है। तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों जानते हैं, सब जानते हैं। तो दोनों फर्क क्या है? दोनों अनंत निराकार परब्रह्म आकाश को भी देखते हैं और उसमें ये अनंत श्रुतियाँ जैसे अनंत महासागर को भी जानते हैं, और अनंत जो चलन और तरण पूर्ण उत्पन्न होकर लीन होते हैं वो भी जानते हैं। तो फर्क क्या है? ज्ञान और अज्ञान में फर्क क्या है? मालूम नहीं पड़ेगा। पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? दोनों जानते हैं। ज्ञानी भी ब्रह्म और ये सृष्टियाँ को जानता है, महासागर और तरंगों को जानता है। अज्ञानी भी महासागर और तरंगों को, माने अनंत निराकार परब्रह्म आकाश को ज्ञानी अज्ञानी दोनों जानते हैं, और अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होकर लीन होती है वो भी दोनों जानते हैं। दोनों में फर्क क्या है? यह वसीत तो वसीत है, क्या कहना। आज पढ़ जाने से तो कुछ मालूम नहीं। बोलो। दोनों जानते हैं, लेकिन ज्ञानी के ज्ञान में केवल अनंत भरपूर महासागर ही है, और अनंत जो स्फुरण का ब्रह्म जो है, चालन और तरंग जो सृष्टियाँ अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होकर लीन होती है वो ब्रह्म कुछ नहीं होते हैं। और अज्ञानी में अनंत भरपूर महासागर तो है ही, लेकिन वो कुछ नहीं होता है। ये तो है उसकी अविद्या वासना भ्रांति। उसकी भ्रांति में ये अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होकर लीन होती है वो सत्य होती है। वो जानता है फिर भी नहीं जानता है। कैसे? कि जो अनंत भरपूर मात्रा माने अनंत निराकार परब्रह्म आकाश है वो उसके लिए शून्य है अज्ञानी के लिए, और ये अनंत जो सृष्टि रूपी भ्रांति, जो तरंग रूपी भ्रांति, चलन और तरंग स्फुरण भ्रांति जो है वो सच्ची है। और ज्ञान में जो अनंत निराकार परब्रह्म आकाश है यही सच्चा है। और ये अनंत जो सृष्टियाँ रूपी भ्रांति उत्पन्न होकर लीन होती है वो कुछ नहीं होता है। यहाँ निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कृष्ण स्थित प्रज्ञ के लक्षण में गीता में अर्जुन को कहते हैं, यहाँ निशा सर्वभूतानां, जो अज्ञानी संसारियों के लिए ये अनंत निराकार परब्रह्म आकाश की अनुभूति नहीं होती है। या निशा रात्रि के समान है, जैसे नींद में है ना, कोई जागृत का भान नहीं होता है। तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, तो उस अनंत निराकार परब्रह्म आकाश में ज्ञानी जागता है। यस्याम जागृति भूतानि, ये जो अनंत जो पूर्ण चलन भ्रांति, तरंग भ्रांति, अनंत सृष्टि भ्रांति, सृष्टियाँ उत्पन्न होकर लीन होती है, तो यस्याम जागृति भूतानि, अज्ञानी संसारी को इसको जानता है। यह है ऐसा जो अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होकर लीन होती है, जो भ्रांति मात्र, तो उसको यस्याम जागृति भूतानि
सा निशा पश्यतो मुने है, पश्यतो मुने है, जिसको जिसको अनंत निराकार परब्रह्म आकाश का दर्शन साक्षात्कार अनुभूति है, पश्यतः मुने है ऐसा। तो सा निशा, उसके लिए ये अनंत भ्रांति मात्र श्रुतियाँ उत्पन्न होती है, लीन होती है, वो निशा अनुभव नहीं है। ज्ञान माने अनंत निराकार परब्रह्म आकाश अनुभव, और ज्ञान माने भ्रांति मात्र अनंत श्रुतियाँ उत्पन्न हो कर लीन होती है, कुछ नहीं। अज्ञान माने अनंत निराकार परब्रह्म आकाश नो अनुभव, बिन अनुभव, और ये अनंत भ्रांति मात्र अनंत श्रुतियाँ उत्पन्न हो कर लीन होती है, उसको ये है, यही उसको। जैसे जागृत ही सब कुछ है, स्वप्न कुछ नहीं है, स्वप्न सब कुछ है, जागृत कुछ नहीं है, ऐसा कृष्ण ने मस्त है। ये तो सरल समाधि है। फिर होता ही है, दोनों जानते। अज्ञानी को पूछो कि भगवान है कि नहीं, तो ना बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी जो माने प्रभु कहे, ईश्वर कहे, भगवान कहे, परमात्मा कहे, चिदाकाश कहे, ब्रह्म कहे, सच्चिदानंद, तो अज्ञानी उसका ज्यादा जानता है। ऐसा एक जन आया था, वो कुछ था, CFD कुछ था, मालूम नहीं, कुछ आता वर्षों पैसा देखो रखे कहीं आए, तो बोले कि ये जो नए नए भगवान हो जाते हैं, माना नकली, आर्टिफिशियल, बनावटी, कृत्रिम, वो लोग ये रामकृष्ण परमहंस और रमण महर्षि से भी ज़्यादा बोलते हैं। यही तो बात है। रामकृष्ण परमहंस भी इतना नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा वो बोलेंगे। रमण महर्षि भी नहीं बोलेंगे, वो तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होते हैं कि भाई अनंत निराकार परब्रह्म आकाश है, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप, तो वही स्वरूप है बस। तो दूसरा भ्रम न रखो बस। अरे वो तो कितना बोलता है, वो ऐसा बोला था। तो बोले देखो, सत्य सत्य है बस, तुमको दूसरा सोचना नहीं है। अभी तुम भ्रम से जो सत्य मानते हो वो कुछ नहीं है। ज्ञान से सत्य को जानो, अनुभव से सत्य को अनुभव। तो जो अनुभव से और ज्ञान से, सत्य के अनुभव से और सत्य के ज्ञान से सत्य को अनुभव, सत्य को जानो और सत्य रहो। बाकी जो असत्य भ्रम है, तो अज्ञान से तुम असत्य भ्रम को सत्य मानोगे। सत्य अनुभव नहीं है, वो सत्य ज्ञान नहीं है। सत्य को सत्य के अनुभव से सत्य अनुभव, सत्य को सत्य के ज्ञान से सत्य जानो और सत्य रहो। नहीं तो तुम, और ऐसा होता है जब अज्ञान होता है तो अज्ञान सच्चा लगता है, ज्ञान में ज्ञान ही होता है और अज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान में अनंत निराकार परब्रह्म आकाश ही होता है। ये अनंत श्रुतियाँ, भ्रांति मात्र अनंत श्रुतियाँ उत्पन्न होकर लीन होती है, ये कुछ नहीं होता है। ज्ञान में अनंत भरपूर महासागर ही होता है। ये अनंत तरंगे ये उत्पन्न होकर लीन होती है, वो कुछ नहीं होता है। वो भ्रांति मात्र अनंत जो हिलना डुलना है ना, और तरंग, अनंत तरंग भ्रांति मात्र उत्पन्न होते लीन होते, कुछ नहीं होता है। ज्ञान में महासागर ही होता है, तरंग कुछ नहीं होता है। अज्ञान में महासागर का तो अस्वीकार नहीं करेगा कि महासागर के बगैर तो तरंग कैसे दिख सकते हैं, लेकिन उसके अनुभूति में या ज्ञान में महासागर मुख्य नहीं होता है। तो अनंत तरंगे उत्पन्न होती है और लीन होती है, अनंत जन्म मरण उत्पन्न होते और लीन होते हैं, अनंत जीव जगत उत्पन्न होते और लीन होते हैं। ये मैं जीव हूँ और ये जगत है, ये मुख्य होता है। ज्ञान में ये अनंत जीव जगत उत्पन्न होते और लीन होते हैं, अनंत जन्म मरण उत्पन्न होते और लीन होते हैं, अनंत जीव जगत उत्पन्न होते लीन होते। ये मैं जीव हूँ, ये जगत है, ये मैं मेरा, ये भ्रांति ज्ञान में नहीं होती है। यदि ये भ्रांति है तो ज्ञान नहीं है,
और यदि ज्ञान है तो ये भ्रांति नहीं है, डायरेक्ट, नो वाया मीडिया, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन और लाइन। या ज्ञानी और अज्ञानी को कैसे पहचाने? कैसे? ठीक है, नहीं समझे? ज्ञान होगा ना तो ज्ञान की बात भी नहीं करेगा, और अज्ञान होगा ना तो ज्ञान की बहुत बात करेगा। क्यों? वो ज्ञान के शब्द जानता है, उसको ज्ञान की अनुभूति नहीं है, ज्ञान का ज्ञान नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान के शब्द है। और ज्ञान है ना तो वो अनुभूति है, वो ज्ञान है, वो शब्द नहीं है। तो ज़्यादा शब्द वाला होता है ना वो अज्ञानी होता है, और कोई शब्द नहीं होता ना, इसलिए रमण क्या कहते हैं, मौन आखिरी सत्संग है, परम शांति, साइलेंस, ऐसा ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं, पीस बोलते हैं, सेरेनिटी बोलते हैं, परम शांत। अज्ञानी ज्यादा बकवास करता है, अज्ञान ज्यादा चंचलता भ्रांति करता है, ज्यादा शो करता है, उसका सब कृत्रिम होता है, बनावटी, नकली, हंसना रोना सब नकली है। उसको ऐसा लगता है कि मैं सच्चा हूँ, मेरा हंसना रोना सच्चा है, मेरा सुखी दुखी होना, मेरा सुख दुख सच्चा है। भ्रांति को अज्ञानी सच्चा मानते हैं। और अनंत निराकार पर ब्रह्म आकाश, तो यही ज्ञान होता है, और उसमें ज्ञानी भी नहीं होते हैं। ज्ञान होता है तो वो ज्ञान अनुभूति होती है, तो अनुभूति अनुभव वो अनंत निराकार परब्रह्म आकाश ही होता है। अनुभवी भी नहीं होता है और ज्ञानी भी नहीं होता है। अनुभव अनंत निराकार परब्रह्म आकाश, अनुभव दूसरा नहीं, अलग दूसरी कोई चीज, कोई वस्तु नहीं। ज्ञान अलग दूसरी कोई वस्तु नहीं, अनंत निराकार परब्रह्म आकाश, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वरूप। तो यदि कहीं ज्ञान है तो ज्ञानी नहीं होगा, यदि ज्ञानी है तो वो ज्ञान नहीं है। यदि कोई योगी है, योग है, मान के जैसे वशिष्ठ को कहते हैं कि ध्यान योग शून्य है लेकिन पूर्ण की प्राप्ति कराता है, क्योंकि श्रवण मनन निधि ध्यान तो गहन जो ध्यान समाधि होती है, जिसमें जो शुद्ध चित्त, शुद्ध और सूक्ष्म चित्त, निर्मल चित्त, पवित्र चित्त वहाँ उसमें लीन होता है। अनंत निराकार परब्रह्म आकाश की वो लहर महासागर में समा जाती है। तो वहाँ ध्यान योग शून्य है, क्योंकि ध्यान शब्द कब यूज करेंगे? जब चित्त है तो उसकी त्रिपुटी है, संकल्प कल्पना, ध्याता ध्यान ध्येय। तो न ध्याता है, न ध्यान है, न ध्येय है। स्वर्ग और परिग में ये बात हो गई। परिग में पूछा आप नित्य नित्य दोनों परब्रह्म रूप थे। मांडव्य मुनि से ये जो स्वर्गु थे वो भी परब्रह्म रूप थे, स्वर्गु नहीं था, जगत नहीं था, और राज्य भोग अग्नि भी नहीं थी, और परिग भी ईश्वर कृपा से परब्रह्म रूप थे। ऐसा अंदर वैसे नाम को दृष्टान दे। तो तुम परिग कहते स्वर्ग, तुम नित्य निरंतर परमात्मा का ध्यान समाधि करते हैं ना, तो कैसी समाधि स्वर्ग कहते, और कैसी असमाधि? यदि चित्त हो तो असमाधि समाधि हो सकती है, चित्त ही नहीं है इसलिए असमाधि भी नहीं है, समाधि भी नहीं है। क्योंकि अनंत निराकार परब्रह्म आकाश, उसमें चित्त नाम की कोई स्फूर्ति, कोई स्फुरण, कोई चंचलता या कोई तरंग भ्रांति है ही नहीं। ऐसा तो यदि योग, तो ध्यान योग शून्य है पर पूर्णता की प्राप्ति कराता है। तो ध्यान माने उसकी पराकाष्ठा होती है, क्लाइमेक्स होता है। तो वहाँ ध्याता ध्यान एक त्रिपुटी माने चित्त ही नहीं रहता है, और भ्रांति जो चित्त भ्रांति जो है, पूर्ण जो चलन चंचलता या तरंग, आभास आकार विकार, संकल्प कल्पना है ही नहीं, और अनंत निराकार परब्रह्म आकाश ही है। ध्यान योग शून्य है माने, लेकिन पूर्ण की प्राप्ति कराता है। तरंग शून्य है लेकिन महासागर की प्राप्ति कराता है। कौन सा तरंग? शुद्ध चित्त, इसमें कोई अहंकार भ्रम या दृश्य भ्रम
धर्म मुद्दल लेस मात्र नहीं है। तो वो शून्य है, ज्ञाता ज्ञाते त्रिपुटी चित्त की है, जो शुद्ध चित्त है। इसलिए बस कहते हैं शुद्ध चित्त ही ब्रह्म, मणि चित्त ही जगत। यहाँ अद्भुत है कहने का कि अनंत निराकार परब्रह्म आकाश, उसमें जो चंचलता भ्रांति है वो कुछ नहीं है ऐसी, जो स्फूर्ति अविद्या कहते हैं, माया कहते हैं। समष्टि अज्ञान को माया कहते हैं, व्यक्ति अज्ञान को अविद्या कहते हैं। ऐसा समष्टि अज्ञान से ईश्वर की कल्पना होती है, हिरण्यगर्भ सृष्टि स्थिति प्रलय की कल्पना, विराट की कल्पना होती है। व्यक्ति अविद्या से जीव बंधे और उसका जन्म जीवन मृत्यु जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सब अनेक विधि। तो ज्ञान और अज्ञान, वहाँ जहाँ ज्ञान है तो अज्ञान नहीं है, तो ज्ञानी नहीं है। और यदि ज्ञानी है तो अज्ञान है। मैं ज्ञानी, मैं योगी, ऐसा अहंकार से होता है। अनंत निराकार परब्रह्म आकाश में वृत्ति नहीं है, वृत्ति भ्रांति है, वो चित्त की है। और चित्त भ्रांति है, बुद्धि अविद्या है, भ्रांति बुद्धि भ्रांति। तो ज्ञानी हो तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान हो तो निराकार अनंत निराकार परब्रह्म आकाश, ज्ञान उसका पर्याय है। ज्ञान भी अलग दूसरा नहीं है। ज्ञान माने प्रकाश, तो सूर्य प्रकाश, तो सूर्य अनंत निराकार परब्रह्म आकाश और प्रकाश ज्ञान। तो प्रकाश ऐसा, सूर्य प्रकाश ऐसा दो बोलना नहीं है। सूर्य बोले तो हो गया, तो अनंत निराकार परब्रह्म आकाश बोले तो हो गया, फिर ज्ञान बोलना नहीं है, अनुभव बोलना नहीं है। ऐसा यहाँ कोई ये जो अनंत सृष्टियाँ भ्रांति मात्र अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न उनका होकर लीन होती है, उसमें कोई ज्ञानी और योगी हो तो वो कुछ नहीं है। और वहाँ ज्ञान ही हो और ज्ञानी न रहा हो तो वो अनंत निराकार परब्रह्म आकाश है, वो नहीं है उसका, वो ज्ञानी नहीं है, उसका नहीं है। यदि ज्ञान में अहम प्लस हो जाए तो ज्ञानी है। योग में माने ऊंडा गहरा गहन ध्यान समाधि में यदि योगी, उसमें माने योग में योग योज्य धातु है, एकता, तो उसके अनंत निराकार परब्रह्म आकाश की एक रूपता है, अखंड एक रस है, भरपूर घन, समझ जाते हैं। तो यदि योग है तो वहाँ प्लस अहम हो जाए तब योगी बनता है, तो वो योग नहीं रहा, योगी बन गया तो अहंकार का भ्रम है। तो इसमें आ गया जो अनंत सृष्टियाँ भ्रांति मात्र अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होकर लीन होती है, उसमें आ गया। ज्ञानी भी जन्मता है और मरता है, अज्ञानी भी जन्मता है और मरता है, योगी भी जन्मता है और मरता है, अयोगी भी जन्मता है मरता है। तो वो किसमें आया? भ्रांति मात्र अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होकर लीन होती है, उसमें आया। लेकिन यदि जहाँ ज्ञान हो और ज्ञानी न हो तो ज्ञान भी नहीं है और अनंत निराकार परब्रह्म आकाश, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। योग हो और योगी न हो, माने अहंकार का भ्रम न हो, योग हो तो योग भी नहीं है और अनंत निराकार परब्रह्म आकाश ही है। वशिष्ठ ज्ञान और योग दोनों का, राम ने पूछा तो दोनों का स्फोट किया है, दोनों का प्रकाश किया है। ज्ञान क्या है? माने अनंत निराकार परब्रह्म आकाश अपने में वो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है, तो उसमें भ्रांति मात्र अनंत सृष्टियाँ है ही नहीं। तो वो प्रकाश जो है स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, वो स्वसमेध्य है, वो अपने से अनुभव में आने वाला प्रकाश, अपने से अनुभव में आने वाला, तो वो स्वयं प्रकाश है, वो सहज प्रकाश है। तो महाचिता का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, वो ज्ञान है, प्रकाश है, वो ज्ञान है, चैतन्य प्रकाश। और योग क्या है? योग में ये चित्त जो स्फूर्ति, जो बोलते भ्रांति मात्र, चंचलता भ्रांति मात्र, संकल्प कल्पना, तो ये चित्त है। तो उसको पहले पतंजलि में पहला 4 जो पाद है उसमें 4 प्रकरण, पहले प्रकरण में पहले श्लोक में कह दिया कि योग चित्त वृत्ति निरोध। तो उसमें क्या होता है? वशिष्ठ ज्ञान सहज है, ये प्रकाश है, और वो प्रकाश है
वो अनंत निराकार परब्रह्म आकाश है, स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद्य है और सहज निर्विकल्प है और वो शुद्ध चैतन्य है, ज्योति है, तेज है, प्रकाश है। तो वो स्वसंवेद्य है, उसके लिए कुछ करना नहीं है। ज्ञान सहज है, मान जैसे सूर्य प्रकाश है वो सहज है, कुछ करना नहीं है। और योग में जो जो चंचलता भ्रांति चित्त जो संकल्प कल्पना है तो उसको शांत करना है। तो शांत करने के लिए योगी होता है तो वो यहाँ होता है, यहाँ चित्त से जो भ्रांति मात्र अनंत सुर्खियाँ उत्पन्न होकर लीन होती है वहाँ होता है। और ज्ञान होता है तो ज्ञानी का अहंकार नहीं होता है मैं ज्ञानी ऐसा, तो वो ज्ञान होता है डायरेक्ट वो अनंत निराकार परब्रह्म आकाश है, वो ज्ञान है, वो प्रकाश है, वो प्रकाश है, वो प्रकाश सूर्य है, वैसे वो ब्रह्म सूर्य है। और योग में पहले 4 बहिरंग साधन तो बाहर करना पड़ता है, यम नियम आसन प्राणायाम ऐसा। तो 4 बार बाद में प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अंदर होता है, तो उसमें थोड़ा करना पड़ता है, ज्ञान में कुछ करना नहीं पड़ता है। तो जहाँ ज्ञान होता है और ज्ञान का अहंकार नहीं होता है तो वो अनंत निराकार परब्रह्म आकाश है, उसको ही बोलते हैं जो है सो है। अभी यदि वो व्यक्ति दिख रही है तो यदि दृश्य भ्रांति वाला होगा तो बोले ये भी मनुष्य है, ये भी जीव है, इसका भी देह है, इसका भी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, मन बुद्धि चित्तांगार प्राण है और इसका भी प्रकृति है सत्वरतम, और इसका भी जन्म जीवन मृत्यु है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति है और सब स्नान आहार ज्ञान है, उसके जीता जागता बोलता जाता ऐसा है। तो अज्ञानी यदि उसको देखेगा और पूछेगा कि आप कौन है, तो महाचिता का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। यदि सदाशिव और वशिष्ठ तो वो है, उसका जो रूप है वो तो अविद्या कल्पित है। वशिष्ठ ने निर्माण में स्टार्ट में ही कहा है कि ईश्वर भी अविद्या है, तो राम पूजा कैसे? तो विष्णु ब्रह्म सदाशिव भी अविद्या, परमेश्वर भी अविद्या, तो बोले वो शुद्ध सत्व उपाधि से है, परम सत्ता परब्रह्म ही है और उसमें 2 गुण है, वो स्वरूप ज्ञान और स्वरूप ध्यान से स्वरूप रहते हैं। परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद माने अनंत निराकार परब्रह्म आकाश। असंप्रज्ञात समाधि में संप्रज्ञात समाधि में वो सदाशिव है, वो वशिष्ठ है ऐसा, लेकिन वो आरोपित है, कल्पित है, आभास आकार विकार कल्पित है, वो नहीं है। और परमाकाश निरंजन निराकार निर्विकार, तो वो भी स्वरूप ध्यान से ऐसा शुद्ध सत्व का ये गुण है। और बाकी का जो सत्वरतम है उसमें तो ये भ्रांति मात्र अनंत सुर्खियाँ, अनंत जीव जगत, और वो जन्मते मरते सुखी दुखी होते हैं ऐसा, अनंत भ्रांति मात्र अनंत सुर्खियाँ उत्पन्न होकर लीन होती है। बाकी के जीव ऐसे, जैसे तो ब्रह्म योनि और भ्रांति योनि 2 प्रकार की जाति कही है। तो ये ब्रह्म योनि है कि जो ब्रह्म ही है और आरोपित उनका नाम रूप नहीं है, आविर्भाव तिरोभाव प्राकट्य लय नहीं है, वो जो है सो है। लेकिन जहाँ ज्ञान हो तो ब्रह्म कहते हैं ये उससे भी अधिक है, ईश्वर से भी अधिक है, क्योंकि वहाँ अविद्या है ही नहीं, माया है ही नहीं। समर्थी व्यक्ति अज्ञान माया का सीता का भूता का है ही नहीं, हुआ नहीं है नहीं, होगा नहीं होता नहीं, ब्रह्म ऐसा। तो फिर क्या है? जो केवल ज्ञान है, अकेला ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, ज्ञानी नहीं है, प्लस अहम नहीं है, माइनस अहम, तो वो स्वयं अनंत निराकार परब्रह्म आकाश से ही है। अभी अज्ञानी संसारी दृश्य भ्रांति से उसको यदि जीव या मनुष्य देखे तो उसको क्या देखे, पूछेंगे आप कौन है? हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते, महाचिदाकाशी महाचिदाकाश जो है ईश्वर है। और जो ईश्वर है सदाशिव है या वशिष्ठ है, तो वो उसको पहचानेंगे तो क्या कहेंगे? महादेव वशिष्ठ को कहते हैं, हे वशिष्ठ मुनि, जो पुरुष निरंतर ऐसे आत्मानुसंधान में रहता है उसमें मैं सदाशिव
और तुम बस सिर्फ सेवक जैसे, सेवक जैसे। उसको कहना नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ। अज्ञानी को कहना पड़ता है कि महाचिदाकार सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। कुछ तो उसको जो दिखता है वो कुछ नहीं है, लेकिन स्वयं जो है वो सब कुछ है। मैं कुछ नहीं है लेकिन स्वयं, अभी देखो मैं और स्वयं दोनों का अर्थ देखो। स्वयं का अर्थ अंदर जाता है, स्वरूप में जाता है। मैं का अर्थ ब्रह्म में जाता है। ब्रह्म दृष्टि वाले को ब्रह्म दिखता है। रमण कहते हैं ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान सकता है, अज्ञानी ज्ञानी को नहीं पहचान सकता है। वो अपने को देह मानता है, इसलिए उसको भी देह देखता है। तो वो कह देंगे महाचिदाकार सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। लेकिन उसके लिए, दोनों के लिए, ज्ञानी के लिए भी मैं कुछ नहीं है, अज्ञानी के लिए भी यहाँ मैं दिखता है तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन महाचिदाकार सब कुछ है, वो महाचिदाकार दूसरा नहीं है। जहाँ मैं कुछ नहीं है वहाँ स्वयं ही महाचिदाकार है, स्वयं ही। तो ज्ञान स्वयं महाचिदाकार है और ज्ञानी मैं कुछ नहीं है, ज्ञानी मैं कुछ नहीं है। यदि ज्ञानी का मैं कुछ नहीं है तो अज्ञानी का मैं किस खेत की ठीक है। अभी मालूम नहीं कि प्रकाश फूल हो रहा है कि नहीं, मालूम नहीं कि अज्ञानी के अहम को ज्ञानी का अहम दिखता है और अज्ञानी के अहम को अहम ब्रह्मास्मि लगता है। उल्टी खोपड़ी को सीधी करना वो तो अग्निदेव का ही काम है, 15 मन लकड़ी का। क्लियर नहीं होता है। अहम और स्वयं, अहम नहीं है, स्वयं है। स्वयं महाचिदाकार है। रमण कहते जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाश है। पर जहाँ अहम होता है तो वहाँ शब्द अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा वो ब्रह्म नहीं है। क्योंकि ज्ञान है वो चैतन्य प्रकाश है और अनंत निराकार परब्रह्म आकाश है, उसमें कोई मैं नहीं है। ज्ञानी का मैं भी नहीं है, अज्ञानी का मैं भी नहीं है। क्योंकि ज्ञान है वो ज्ञानी नहीं है, ज्ञान है वो अनंत निराकार परब्रह्म आकाश है। नहीं समझना है। योग है तो वो योगी नहीं है, योगी है वो अहम है, और योग है वो अनंत निराकार परब्रह्म आकाश है। क्लियर होता है। तो योगी को यदि ज्ञानी, यदि वैसे ज्ञानी है और कृष्ण को योगेश्वर का है, सदाशिव को योगीश्वर का है, योगियों का ईश्वर, योग का ईश्वर, तो वो लोग स्वरूप वशिष्ठ स्वरूप ज्ञान से अनंत निराकार परब्रह्म आकाश रह सकते हैं। 6ठी 7वीं भूमिका में ज्ञान के चढ़ते क्रम की पदार्थ अभाविनी और तुर्य का, और उसका जब विलय हो, मतलब उसका ऐसा प्रार्थ है कि प्रलय में फिर वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं, ऐसा। तो फिर वो तुर्यातीत, ऐसा तुर्यातीत जीवन मुक्त विदय मुक्ति ब्राह्मणी स्थिति ब्राह्मण। लेकिन केवल ज्ञान में केवल अनंत निराकार परब्रह्म आकाश ही होता है। चाहे दृश्य प्राप्ति वाला को वो दिखे या ना दिखे, कैसा भी दिखे, वो कहीं भी दिखे, कभी भी दिखे, कुछ भी दिखे। ऐसा सदाशिव ने पार्वती को कैलाश में गुरु गीता में गुरु तत्व का है। क्यों हाथी पर सवार हो या चलता हो, ऐसा सब है। कुछ भी वो राजा दिखता हो या रंग दिखता हो, कुछ भी वो भिक्षा करता हो या राजा दिखता हो, वो है ही नहीं। यदि मैं है तो ज्ञान नहीं है, और यदि ज्ञान है और मैं नहीं है तो वो अनंत निराकार परब्रह्म आकाश स्वयं है। ये नहीं, जो नहीं है वो परब्रह्म नहीं है, परब्रह्म परब्रह्म है। और कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। यह है जो है सो है। ऐसा ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को जानते हैं। दोनों अनंत निराकार परब्रह्म आकाश को भी जानते हैं और भ्रांति मात्र अनंत श्रुतियाँ उत्पन्न होकर विलीन हो रही वो भी जानते हैं। लेकिन ज्ञानी अपना ज्ञान
अपना जो मैं है वो बाधित है और अनंत निराकार परब्रह्म आकाश है। और अज्ञानी अपना मैं है और मैं से अनंत निराकार परब्रह्म आकाश का परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष कैसे कि अनंत श्रुतियाँ उत्पन्न होकर लीन होती है, हो रही है, तो अधिष्ठान तो होना ही चाहिए। इसे अनंत निराकार परब्रह्म आकाश तो है ही, लेकिन उसका परोक्ष ज्ञान है, तो वो स्वरूप ज्ञान नहीं है और स्वरूप अनुभव नहीं है और स्वरूप स्थिति नहीं है। अहम से स्वरूप अनुभव नहीं रहता है। अहम से अनंत भ्रांति मात्र अनंत श्रुतियाँ उत्पन्न होकर लीन हो रही है, वो सच्चा लगता है ऐसा। और उसमें भी राज्य को लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, अहम ऐसा है कि सब उल्टा ही दिखता है। अहम और वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति, भाई भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, मैं इस देह में यमुक जीव हूँ, मैं इस देह में यमुक व्यक्ति हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, फिर मैं बड़ा छोटा भला बुरा सुखी दुखी, मैं मेरा राग द्वेष सब ऐसा। तब मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ तो दुखी हूँ, कुछ भी अहम कुछ नहीं है, उसको सब कुछ मानता है, सब कुछ है को परोक्ष जानता है कि वो ना हो तो ये कैसे दिखे। सर्जन तो स्वीकारना पड़ेगा, सर्जन मानते हैं तो जीव जगत दिखता है, हमको सच्चा लगता है कि भाई मैं देव हूँ, मेरे पैसे है, मेरे भोग है ना, तो भगवान ना हो ऐसा तो नहीं कह सकता है। और कम से कम लोगों उसको नास्तिक हो और भगवान को न मानता हो, न गिनता हो, तो भी लोग उसको नास्तिक न कहे, इसलिए भी दम मिथ्याचार पाखंड से कहे कि परमात्मा है और उसको परमात्मा शब्द भाता नहीं है, उसका एलर्जी होता है, उसको तो पैसे और भोगो भाता है, इंद्रियों के विषय को समझाते हैं। अहंकार जैसा शैतान कोई नहीं होता है और अनंत निराकार परब्रह्म आकाश जैसा भगवान कोई नहीं होता। अहंकार के भ्रम जैसा मैं देह हूँ, ये भ्रम जैसा शैतान और कोई नहीं होता है और अनंत निराकार परब्रह्म आकाश जैसा भगवान कोई नहीं होता है। जो है सो है। ज्ञानी जानता है तो ज्ञानी नहीं है ऐसे जानता है, और ज्ञान है ऐसे जानता है, और ज्ञान अनंत निराकार परब्रह्म आकाश है ऐसे जानता है, और दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है ऐसे जानता है। फिर वो जानने वाला नहीं है, उसका ज्ञाता ज्ञान के त्रिपुटी नहीं है, और ज्ञान अनंत निराकार परब्रह्म आकाश, और वहाँ परोक्ष नहीं है, वो अपरोक्ष है। अपरोक्ष माने स्वयं, स्वयं माने ज्ञानी नहीं, ज्ञानी का अहंकार बाधित है, और केवल ज्ञान है वो केवल चैतन्य प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, स्व समेत है, सर्व निर्विकल्प है। तो ये स्वयं अनंत निराकार परब्रह्म आकाश ऐसा। और उसमें परोक्ष है, माने परोक्ष का क्या होता है कि वो उसको जानता नहीं है और कुछ नहीं है, उसको सब कुछ मानता है और उसी में सड़के मरता है, पैसे और भोगों की वासना भ्रांति में ऐसा। ज्ञानी अज्ञानी जानता है कि जानने जानने में भी फर्क है। एक अपरोक्ष है माने स्वयं है, ज्ञानी भी नहीं है, और एक परोक्ष है और उसमें वो कुछ नहीं है, वो तो दिखता नहीं है। परोक्ष का क्या है? अनुमान है, ये सब है इसलिए वो है। सर्जन है इसलिए सर्जनहार है, लेकिन वो सर्जनहार भी नहीं है और सर्जन भी नहीं है, क्रिएटर भी नहीं है, क्रिएशन भी नहीं है, सृष्टा भी नहीं है, सृष्टि भी नहीं है। अहम है तो सृष्टा सृष्टि, सृष्टा सृष्टि, सर्जन और सर्जन, क्रिएटर क्रिएशन, ऐसी द्वैत भ्रांति होती है। और अहम को ये सृष्टा भी नहीं दिखता है, सृष्टि भ्रांति सच्ची लगती है। जो भ्रांति मात्र अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होकर ले रही हो रही है, जन्मते मरते हैं, सुखी दुखी होते हैं, मैं तो मेरा तरह करते हैं, राग द्वेष करते हैं, स्त्री पुरुष करते हैं, भेदाभेद करते हैं, बड़ा छोटा बड़ा बुरा कहते हैं, गरीब तो में राय रंग करते हैं, अपना पराया करते हैं, समझते हैं। तो बालक युवान वृद्ध करते हैं, जन्म मृत्यु करते हैं ऐसा। तो कोई विद्वान कोई मूर्ख ऐसा करते हैं, कोई संसारी कोई त्यागी सन्यासी ऐसा करते हैं।
तो अहंकार ऐसा करता है। और ज्ञान, तो फिर ज्ञान भी नहीं है तो ज्ञानी तो होगा ही कैसे। और अनंत निराकार परब्रह्म आकाश, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और उसमें क्या है, तो परब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार। परब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं है। अहंकार का, भ्रम का मुख्य लक्षण दुख और अशांति, और ज्ञान भी नहीं है। और परब्रह्म का मुख्य लक्षण परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार। ऐसा ज्ञान भी अंतिम नहीं है, ऐसा परम शांति, ऐसा ज्ञान। फिर ज्ञान नहीं है तो फिर क्या है, अनंत निराकार परब्रह्म आकाश। फिर वो क्या है, परम शांति। वहाँ पूर्ण विराम लगता है, परम शांति। और परम शांति, अहंकार का भ्रम वो कभी नहीं जानता, वो तो इस संसार का भ्रम को ही जानता है। समझाता है देहाध्यास, कर्तापना, भोक्तापना, कर्म, फल, शुभ शुभ संकल्पों का अविद्यावाद लगा, तो शुभ फल, शुभ कर्म, शुभ फल, तो सुख दुख, लेकिन वो कुछ या कुछ नहीं। और परम शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। परम शांति परम चैतन्य है, जड़ नहीं है। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, ऐसा। अच्छा, तो पुस्तक पढ़ने से ये सब प्रकाश हो जाते हैं। पुस्तक का खाम हो जाएगा तो, और बराबर पुस्तक का बराबर पूरा निष्णात हो जाए, पंडित विद्वान हो जाए, और पूरा उसका गुरु कथा का उपदेशक हो जाए, और करोड़ों औरों को पढ़ना, शांति होती है, भ्रांति बढ़ती है, वृद्धि, उसको विकास कहते हैं। और सब म्यूचुअल एडमायरिंग सोसाइटी, परस्पर को समझ समान, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, ऐसे ऐसे मिलते एक दूसरे को। तो ऐसी वार्ता थी ना, स्टोरी, अहम रूपो अहम ध्वनि। दो गधे मिलते हैं, ऊंची ऊंची मैं कैसा गाता हूँ, ऊंची ऊंची तुम बहुत अच्छा गाता है, ऊंची ऊंची मैं कैसा गाता हूँ, ऊंची ऊंची तुम बहुत अच्छा गाते हो, ऊंची ऊंची। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, वही ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले, वही नातम नात। ऐसा होता है। वशिष्ठ ने परम चिदाकार, परम ज्योति, अखंड ज्योति को शब्दान्वित करके छोड़ दिया, और यहाँ परम चिदाकार, परम ज्योति, अखंड ज्योति स्वयं सहज प्रकाशता है। वशिष्ठ ने राम के सामने परम चिदाकार, परम ज्योति, अखंड ज्योति को शब्दान्वित करके छोड़ दिया, और यहाँ परम चिदाकार, परम ज्योति, अखंड ज्योति स्वयं सहज और अनंत संपूर्ण, अनंत अखंड भेद प्रकाशता है। क्रिया नहीं है, प्रकाश है।